ये मौका को चूकने का जरूरत था। अभी कोई है नहीं, मौका मिला है, अपना शेयर भी क्लियर कर लेते, नहीं तो कल तो ये लोग बेदखल कर देगा। कोई ठिकाना आपको है? हमारा घर कोई नहीं देख सकता है। घर में जाके नेताजी के खाना खिलाइएगा, जनता को अधिकार नहीं है, कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। सब आप जा रहे हैं वहाँ पर ना? कौटिल्य नगर में और महुआ बाग में वो एकदम गारंटेड। चयन करने में चूक कर दी। अरे भाई, शानदार रहता, महुआ बाग में घर जहाँ बन रहा है वहाँ करते। पैतृक संपत्ति में बेटा का हिस्सा नहीं होता है, बड़ा बेटा का। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव इस बार चूरा दही का भोज कर रहे हैं और बिहार कैबिनेट के कई मंत्रियों को भी उन्होंने बुलाया है। हमारे साथ नीरज जी हैं। नीरज जी, तेजप्रताप यादव चूरा दही का भोज कर रहे हैं। लालू यादव तो ख़त्म कर दिए, लेकिन तेजप्रताप यादव उसको फिर से चालू कर रहे हैं। क्या आप जाइए? देखिए, लालू जी बीमार हैं, तेजस्वी यादव सदमा में है, तब मौके का फायदा तो होशियार आदमी उठाता है। तो तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा का आयोजन कर दिया। तेज प्रताप यादव में हिम्मत है, क्योंकि एक तो हार के गुमशुदा हो गए, एगो हार करके घूम रहे हैं। मकर संक्रांति हमारा सांस्कृतिक पर्व है, इस अवसर पर दही चूड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया है, लेकिन कार्यक्रम स्थल उन्होंने चयन करने में चूक कर दी। अरे भाई, शानदार रहता, महुआ बाग में घर जहाँ बन रहा है वहाँ करते। पैतृक संपत्ति में बेटा का हिस्सा नहीं होता है, बड़ा बेटा का। आपका हिस्सा है उसमें, कानून आपको हिस्सा देता है, तो भोज के आयोजन से कौन रोक देता है? तो और चर्चित होता, दुनिया में चर्चित होता। ये तो बिहार में चर्चा का विषय बनेगा। और नहीं तो बगल में करना है, कौटिल्य नगर में भी 10-12 कट्ठा वहाँ भी हो गया है। नियम तो 1.25 कट्ठा का ही है, लेकिन 10-12 कट्ठा जमीन वहाँ भी हो गया है, वहीं कर लेते। तो और उसके साथ नमक का भी कोई आइटम शामिल करते, क्योंकि नमक का शरीयत दिया जाता है, नहीं तो ये तो मीठा खाएगा लोग चला जाएगा। और हम समझते हैं कि महुआ बाग और कौटिल्य नगर में अगर ये निमंत्रण हमको मिला स्थल परिवर्तन करके, अभी वहाँ पर गृह प्रवेश नहीं ना हुआ, इसीलिए नहीं गृह कर रहे प्रवेश तो शुद्ध इसी से ना शुद्ध होगा भाई। बताइए, खरमास के बाद ही शुद्ध होता है सब कुछ, शादी विवाह सब शुभ कार्य संपन्न होता है। तो ये मौका को चूकने का जरूरत था। अभी कोई है नहीं, मौका मिला है, अपना शेयर भी क्लियर कर लेते, नहीं तो कल तो ये लोग बेदखल कर देगा। कोई ठिकाना आपको है? ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव को मेरा सलाह है कि महुआ बाग या कौटिल्य नगर में करिए। अगर निमंत्रण नहीं भी दीजिएगा तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ जरूर, और सबसे पहला आदमी हम ही होंगे आगंतुक के रूप में पहुंचने वाले। आपको भरोसा नहीं है कि आपको निमंत्रण मिलेगा? कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा तब हमको भी जाए। भरोसा इसलिए नहीं, भरोसा अब आप दे दिया सरकारी आवास में, उसका कोई औचित्य है क्या? लेकिन वहाँ खाते तो स्वास्थ्य भी मेरा ठीक रहेगा, वहाँ हवा हुआ लगेगा, बड़ा कैंपस है, जरा हम भी देख लेते। न मीडिया के लोगों ने आज देखा है, अपार्टमेंट से फोटो खिंचवाया गया, पता नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा मकान बन रहा है, किसका ईंटा, किसका बालू, किसका गारा, ये सब चीज़ ना वहाँ पुरातत्व वाला को ले जाते कि भाई चल के देखो, चेक करो ये कहाँ से आ रहा है ये सब। तो ये बड़ा अच्छा रहता। भोज हम के बहाने आप चेक भी करवा लीजिएगा। तो कराएंगे ना, ये करने का अधिकार है। सार्वजनिक जीवन में निजी जीवन क्या होता है? सब कुछ देखना चाहिए आदमी को। हमारा घर कोई नहीं देख सकता है। घर में जाके नेताजी के खाना खिलाइएगा, जनता को अधिकार नहीं है, कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। सब आप जा रहे हैं वहाँ पर ना? कौटिल्य नगर में और महुआ बाग में वो एकदम गारंटेड। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये विनाश यात्रा होगा उनके लिए। अरे बेचारा को अभी भी बोलिए रहा है, अभी बोलने लायक बचा हुआ है सब। बाप रे, राजनीति में ढीठ बहुत भारी होता है सब। बताइए, तो अब कुछ खोने के लिए बचा हुआ है? 25 गो सीट आया है, तो अब लाज लगना चाहिए। जनता के जनादेश का सम्मान यात्रा करिए आप। क्या चूक हुई है यह बताइए। और हम तो सलाह देंगे कि अभी चुनाव तो 2030 में अब होगा। ये मौका मिला है, अपना जितना संपत्ति है, पटना में 43 बीघा है, मान लिए मुजफ्फरपुर में 25 बीघा है, गोपालगंज में है, औरंगाबाद में है,
इस सब जगह जा कर के वहीं उसी पर सभा भी करिए। और अभी राजस्व विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी सब जगह राजस्व अभिलेख का अवलोकन कर रहे हैं। कोई परेशानी हो तो जन संवाद में जाकर के दीजिए। नीतीश कुमार आखिर यात्रा का क्या जरूरी पड़ा उनको? नीतीश कुमार जी हर वर्ष यात्रा करते हैं। गैप हमको लगता है कोविड का काल ही हुआ। नीतीश कुमार जी इस देश के राजनेताओं की भीड़ में अलग हैं। हर एक बार उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसका नतीजा भी निकला है, शानदार नतीजा निकला है। अरे महिला रोजगार योजना प्रगति यात्रा का है ना नतीजा। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि देश की ये पहली सरकार है जिसने यात्रा किया और उसका परिणाम भी निकल करके आया। कैबिनेट से निर्णय ले लिया और निर्माण कार्य चल रहा है। अब देखिए ना भाई, जेपी गंगा पथ कहाँ भागलपुर तक बनने की बात हो रही है। कितना बड़ा तस्वीर और तकदीर बदल रहा है इस बिहार का। कंपनी फैक्ट्रियों का गोविंदपुर है बिहटा का, वहाँ पर ब्रिटानिया का और पार्ले जी का बिस्किट का कंपनी लगा है। तो बिहार में परिवर्तन हो रहा है, इसका साक्षात्कार करेंगे। जीविका की दीदियों का जो प्रबंधन है उसको सैल्यूट करेंगे। तो हम तो विकास के लिए करते हैं, आप रोने के लिए जा रहे हैं कि रोते रोते आँख फूल गया मेरा, हम तो बाहर चले गए थे, हम तो हार गए। और इस बात को जरूर बोलेंगे तेजस्वी यादव कि हम तो डूबे थे सनम तुमको भी ले डूबे, महागठबंधन का प्राण ले लिए। तो ये थे नीरज कुमार। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो अपने सरकारी आवास में नहीं, वो महुआ बाग आवास पर करें तो हम निश्चित रूप से आएंगे। निमंत्रण नहीं मिलेगा तब भी हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेंगे। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।